हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन नंबर 7 लुब्रिकेंट स्नेहक। लुब्रिकेंट इसका लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 स्नेहक का। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच, यानी एनी ब्रांच सेम सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है हमारा स्नेहक से, लेकिन आज हमें स्नेहक के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट। देखिए, शुरुआत करते हैं इसकी। एक आदर्श स्नेहक में निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला है श्यानता, विस्कोसिटी। एक अच्छे स्नेहक में श्यानता कम होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्नेहक निम्न घनत्व का होना चाहिए, पहला। दूसरा है हमारा स्निग्धता, यानी चिकनापन, ऑयलीनेस। किसी भी स्नेहक का चिकनापन काफ़ी अधिक होना चाहिए। एक घनत्व तथा कम श्यानता वाले स्नेहक का चिकनापन अधिक होता है। जिसका घनत्व निम्न हो और श्यानता वाले, यानी एक घनत्व कम श्यानता वाले, यानी उसका घनत्व भी कम हो और श्यानता भी कम हो, तो उसका चिकनापन अधिक होता है। थर्ड नंबर है हमारा वाष्पशीलता, यानी वोलेटिलिटी। स्नेहक का वह गुण जिसके कारण यह धातु सतहों के मध्य घर्षण के फलस्वरूप ताप में वृद्धि होने से बाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, वाष्पशीलता कहलाता है। कम वाष्पशीलता वाला स्नेहक अच्छा होता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर देर से वाष्पीकृत होता है। इसलिए किसी भी जो वाष्पशील स्नेहक होते हैं उनकी वाष्पशीलता कम होनी चाहिए, जिससे कि उनका ताप बढ़े तब भी वह वाष्पशील ना हो, वाष्पीकृत ना हो। फोर्थ नंबर है हमारा ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन। कुछ स्नेहक तेल वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ताप बढ़ने पर ऑक्सीजन की क्रिया अधिक होती है। ऑक्सीकरण के कारण स्नेहक जम जाता है, इसका अपघटन हो जाता है और यह स्नेहन करने योग्य नहीं रहता। अतः एक अच्छे स्नेहक का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। यानी अब दिख रहा है ना, साफ साफ सही है। यानी इसका अपघटन हो जाता है और यह स्नेहन करने योग्य नहीं रहता है। अतः एक अच्छे स्नेहक का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है, फिफ्थ नंबर है हमारा पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण। इसके बारे में देखते हैं। जब एक स्नेहक तेल उच्च दाब पर अपने अंदर विद्यमान जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी घोल या कोलाइडी विलयन बनाता है, तो इस कोलाइडी अवस्था को पायस तथा इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण कहते हैं। ये हो गया हमारा पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण। एंड लास्ट है 6 नंबर फ्लैश बिंदु। फ्लैश अंश वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर द्रव अवरुद्ध होने के लिए पर्याप्त वाष्प देता है। इसलिए अधिक फ्लैश अंश वाले स्नेहक का प्रयोग अधिक सुरक्षित है। ये हो गया हमारा फ्लैश अंश, और ये हमारे लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखते हैं कर्तन तेल के बारे में, यानी कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल क्या है? धातु से बने औजारों का प्रयोग मशीनी प्रक्रमों जैसे काटना, छेद करना, छीलना आदि में करने पर इनकी गर्म धार को
ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किए गए तेलों को कर्तन तेल कहते हैं। कर्तन तेल कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में देखें कि जो मशीनें होती हैं तो उनमें धार करने यानी छेद करने या काटने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है, तो काटते काटते वो एक संग बहुत तेज़ी से गर्म हो जाते हैं। तो उन औजारों को ठंडा रखने के लिए हम जिस तेल का प्रयोग करते हैं उसे कर्तन तेल कहते हैं। कर्तन तेलों का प्रमुख कार्य स्नेहन तथा शीतलन होता है। वही आ गया, देखो, शीतलन यानी ठंडा करना होता है। ठंडक उत्पन्न करने के लिए जल एक अच्छा द्रव है, परंतु इसमें स्नेहन का गुण नहीं होता। यानी जल एक अच्छा द्रव है ठंडा करने के लिए किसी भी औजार को, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, स्नेहन का गुण नहीं होता है। परंतु इसमें स्नेहन का गुण नहीं होता है। भारी तेल अच्छे स्नेहक होते हैं, परंतु इसमें ठंडक उत्पन्न करने का गुण नहीं होता है। जो भारी तेल होते हैं वो एक अच्छे स्नेहक होते हैं, परंतु उनमें ठंडक उत्पन्न करने का कोई गुण नहीं होता है। कर्तन तेलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, काटने या छेद करने वाले औजारों की धार एवं सतह को ठंडा करना, सतह एवं औजारों के मध्य स्नेहन करना, सतह को संक्षारण से बचाना, मशीनी प्रक्रम में एकत्रित अपद्रव्यों को पृथक करना। ये हो गए हमारे स्नेहक के निम्नलिखित कार्य। अब देखते हैं वियरिंगों में स्नेहक के क्या कार्य हैं। वियरिंग, जो वैरम होते हैं उन्हीं को वियरिंग कहते हैं, उसमें स्नेहक के क्या कार्य होते हैं। सबसे नंबर 1 है स्नेहक वियरिंग की धातु की दोनों सतहों पर चिपक जाता है, जिससे सतह परस्पर सीधे संपर्क में नहीं आती हैं और इनमें घर्षण कम होता है। इससे वियरिंग सुरक्षित रहकर मशीन का जीवन काल बढ़ा देते हैं। यानी जो वियरिंग होते हैं यदि उसमें स्नेहक का प्रयोग कर दिया जाए तो वियरिंग सुरक्षित रहकर मशीन का जीवन काल बढ़ा देते हैं। लास्ट है, स्नेहक के प्रयोग से वियरिंग द्वारा झटकों का अवशोषण यानी शॉक एब्जॉर्प्शन सुचारू रूप से होता है। ये हमारे वियरिंग में स्नेहक के कार्य हो गए। और इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, अभी 2 टॉपिक है इसमें, फ्लैश बिंदु और क्लाउड बिंदु किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए, तो सबसे पहले फ्लैश बिंदु, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई स्नेहक तेल ज्वलित होने लगता है फ्लैश बिंदु कहलाता है। मतलब जिस ताप पर कोई भी स्नेहक तेल ज्वलित यानी जलने लगता है तो उसको हम फ्लैश बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं क्लाउड बिंदु किसे कहते हैं। वह तापक्रम जिस पर स्नेहक को निश्चित दर से ठंडा करने पर स्नेहक में मेघपन उत्पन्न हो जाता है, क्लाउड बिंदु कहलाता है। यानी वह तापक्रम जिस पर स्नेहक को एक निश्चित दर से ठंडा करने पर स्नेहक में मेघपन उत्पन्न हो जाता है उसे फ्लैश बिंदु, क्लाउड बिंदु कहते हैं। और ये हुआ हमारा आज का सेशन पूरा, और इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।